चलिए सर सुन। माध्य का कल फॉर्मूला आपको बताया था कि आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है कि कुल पदों का योग कुल पदों की संख्या, यही फॉर्मूला बताया था। अब वो अगर इसको कुल पद की जगह पर कह दें कि कुछ आंकड़े हैं या कुछ प्रेक्षण हैं, ये आपके में बहुत प्रयोग होता है। प्रेक्षण, वो कहेगी कुछ प्रेक्षण किए गए हैं, इनकी कुछ प्रयोग हमने किए, उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला, तो प्रेक्षण दिए गए हैं और कह रहा है कि उन प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो आप कह सकते हो कि अगर प्रेक्षणों का माध्य पूछ रहा है तो हम यहां ऊपर प्रेक्षणों का कुल योग लिखेंगे, यानी कि प्रेक्षणों का योग लिखेंगे या कुल योग लिखेंगे, और बटे प्रेक्षणों की क्या लिख लेंगे, संख्या। एक ही बात है, उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। लेकिन समस्या ये नहीं है, ये तो एक ही बात हो गई कहना। जो बात समझनी है वो समझो। अगर मान लिया मीड आपका जो मीन है वो माध्य को m है, बराबर इसको सिग्मा थोड़ी देर के लिए fx मान लिया, और अपॉन में n जो है वो आपका क्या है, संख्या है। ये तो लिख सकते। अब fx बराबर क्या होगा, तो fx बराबर जो प्रेक्षणों का योग दिया रहेगा उस fx में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn तक के आंकड़े जो है वो योगफल में होंगे, और नीचे संख्या तो n रहेगी, डायरेक्ट हम उसको n लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कहेगा कि जो मीन है, हो सकता वो ये कह दे कि अगर हम समस्त प्रेक्षणों के मान में किसी प्रकार की कोई वृद्धि कर दें, सभी प्रेक्षणों के मान में किसी प्रकार की कोई कमी कर दें, सभी प्रेक्षणों के मान में किसी संख्या से गुणा कर दें, सभी प्रेक्षणों के मान में किसी संख्या से क्या कर दें, भाग दे दें, तो बताओ फिर जो आपका माध्य होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात समझ पाए कि क्या कहा, बात समझ पाए कि क्या कहा हमने। हमने कहा कि अगर यहां पर समस्त जो आपके पद दिए गए हैं, मीन है m, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn तक है, अगर इस पे हम ये कहें कि इसमें n का हम भाग दे रहे हैं, तो n का अगर हम भाग दे रहे, तो सर अगर प्रेक्षणों के माध्य या प्रेक्षणों के योग की अगर बात करें, तो प्रेक्षणों के अगर योग की बात करें तो ये जो प्रेक्षण है x1 x2 x3 xn, ये प्रेक्षणों का योग ही तो है। इस x1 x2 x1 में अगर हम प्रत्येक प्रेक्षण में कुछ जोड़ दें, कहते प्रत्येक प्रेक्षण में 2 जोड़ने पर, प्रत्येक प्रेक्षण में 4 घटा दें, प्रत्येक प्रेक्षण को 5 से गुणा कर दें, प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से भाग कर दें, तो बताओ फिर उसके परिणामी माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि अगर हम जो प्रेक्षण दिए गए हैं उन प्रेक्षणों को अगर 2 से जोड़ेंगे तो माध्य भी 2 से बढ़ जाएगा, अगर हम प्रेक्षणों को 3 से घटा देंगे तो माध्य भी 3 से घट जाएगा, अगर हम प्रेक्षणों को किसी संख्या से गुणा कर देंगे 3 गुना 4 गुना 7 गुना, तो माध्य भी उतना गुना हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर हम किसी प्रेक्षणों में, इन सभी प्रेक्षणों में अगर किसी संख्या से भाग दे देंगे तो ये माध्य में भी उसी संख्या से क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। बात समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। यानी कि आप सीधा कहोगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही कहलाएगा। अगर x1 में 2 जोड़ा है और x2 में भी 2 जोड़ा है, तो माध्य भी अपने आप जो आएगा उसमें 2 जुड़ा हुआ आएगा, यानी माध्य का मान अपने आप जो है वो 2 बढ़ जाएगा। ये बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, पहले तो तुम हमें ये बताओ, बोलो सर ये बात समझ पा रहे, नहीं तो अब आओ सवाल पर। दिया है कुछ प्रेक्षणों का माध्य 54 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 8 की वृद्धि करके उनके योग को 2 से भाग दिया जाए, तो फिर क्या करोगे सर। देख लो, ये कह रहे कि प्रत्येक कुछ प्रेक्षणों का माध्य 54 है। भैया कुछ प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया गया है, 54, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रेक्षण में 8 की वृद्धि कर दे। अब भैया प्रत्येक प्रेक्षण में, तो ध्यान रखना ये तो माध्य था, तो माध्य बराबर जो आपका फॉर्मूला चलेगा वो माध्य बराबर फॉर्मूला चलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn तक चलेगा, अपॉन आपका क्या रहेगा n। तो
तो उन्होंने कहा है कि प्रत्येक प्रेक्षण में 8 की वृद्धि कर दें। तो भैया प्रत्येक प्रेक्षण x1 में 8 की वृद्धि कर दो प्लस x2 में 8 की वृद्धि कर दो। इसी प्रकार से 8 की वृद्धि किस में करते जाओ, सभी में। x3 में भी 8 की वृद्धि कर दो प्लस डॉट 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 तक xn में भी 8 की वृद्धि कर दो। अपॉन आपके n हो गया, नीचे पद तो उतने ही रहे, केवल 8 की क्या की गई है वृद्धि। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, 8 की केवल क्या की गई है वृद्धि। तो फिर m का मान जो माध्य होगा वो भी तो चेंज होगा, तो वो कितना चेंज होगा। और साथ में कह रहे कि 8 की वृद्धि करके उनके योग को 2 से भाग दे दो, ये उनके योग को 2 से भाग दे दो ये। तो पूछा है कि बताइए अब माध्य क्या होगा। तो वो जो जो प्रेक्षणों के साथ कराए वो सब आप किसके साथ कर दो, माध्य के साथ कर दो। 54 में कितने का भाग दे दो, पहले 8 की वृद्धि कर दो 54 में। 54 में पहले किसकी वृद्धि कर दो, 8 की वृद्धि कर दो, और फिर इसमें क्या कर दो, 2 का भाग दे दो। लो 54 में 8 की वृद्धि करो, 8 4 12, हासिल 1 हो गई 62, 62 में 2 का भाग दो तो उत्तर कितना आ गया, 31। यही आंसर हो। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यानी कि आपको केवल इतना याद रखना है कि जब भी कुछ प्रेक्षणों का माध्य दिया हो, उन प्रेक्षणों के माध्य में अगर वो कह रहे हैं कि 8 की वृद्धि कर दी गई है, तो 8 की वृद्धि करने से और उसके 8 की वृद्धि करने के बाद 2 से भाग दिया जाए और फिर पूछा जाए कि बताओ परिणामी प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो फिर आपको क्या करना है, उन प्रेक्षणों से आपको कोई मतलब नहीं, भले ही वो आंकड़े दिए भी गए हो तब भी। यहां पर प्रश्न में दिए नहीं, पेपर में दिए रहेंगे इतने 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 प्रेक्षणों का माध्य 54 है। इसके प्रत्येक परीक्षण में 8 की वृद्धि की जाती है और 2 का भाग दिया जाता है। तब बताइए कि अब जो आपका परिणामी परीक्षण जो हुए हैं उसका माध्य क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो 8 की वृद्धि आपको परीक्षणों में करनी हो, 2 का भाग देके आपको जो माध्य निकालना है परिणामी माध्य, आप डायरेक्ट जो आपका 54 जो माध्य दिया है उसी में 8 की वृद्धि करो, उसी में 2 का भाग दे दो, जो आंसर आ जाए वही आपका परिणामी माध्य होगा। बात समझ गए। इस प्रकार के सवाल आपको समझने हैं, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। ये दिया है, अब अगला पॉइंट जो है वो इस पर है, निम्न आंकड़े के परिसर, बहुलक और माध्यिका का माध्य क्या होगा। ये सवाल तो हम बहुत बार कराए हैं लेकिन फिर कराते हैं। देखना, सीटेट का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में पूछे गए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। इसके पहले वाला भी जो पूछा है वो भी सीटेट का ही प्रश्न था, मतलब सीटेट में ये प्रश्न इस सीटेट में आ चुका है, ठीक है ना। ये भी सीटेट का प्रश्न है जो आपका आ चुका है, और ये नहीं कि केवल एक, प्राइमरी जूनियर दोनों में बराबर रूप से आता है, और उसको ही आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलिए अब यहां समझते हैं, निम्न आंकड़ों का परिसर, बहुलक और माध्यिका का माध्य क्या है। मतलब क्या, जो आंकड़े दिए गए उसका पहले परिसर निकालो, फिर बहुलक निकालो और माध्यिका निकालो, और फिर 3 जब निकल आए तो तीनों का माध्य निकाल दो, यानी कि तीनों का मीन निकाल दो। बात समझ पाए कि नहीं। तो देखना कैसे करते हैं। पहले तो सबसे पहले ये जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों को अपन को व्यवस्थित क्रम में रखना पड़ेगा, तभी तो हम परिसर निकालेंगे और बहुलक भी निकालेंगे और माध्यिका भी निकालेंगे। सबसे पहला काम यही कि इनको व्यवस्थित क्रम में लिख दो, या तो छोटे से बड़ा क्रम लिख दो या बड़े से छोटा क्रम लिख दो, तो कोई भी एक क्रम लिख लो। तो सबसे छोटी संख्या कौन, देखो जरा, 2 जो है वो सबसे छोटी संख्या है, तो 2 सबसे पहले आ गई, ठीक है। 2 जो है वो सबसे छोटी संख्या पहले आ गई। क्या और है 2? नहीं है भैया, 2 ही था। 2 के बाद सबसे छोटी संख्या 3 एक बार और 3 एक बार, यानी कि 3 जो है वो कितनी बार आ गई, 2 बार। 3 के बाद सबसे छोटी संख्या 4 एक बार और 4 2 बार और 4 3 बार, यानी कि 4 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। फिर इसके बाद 4 के बाद छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या, तो 5, और 5 दिए क्या, नहीं दिए 5, केवल एक ही 5 दिया भैया, लो। फिर इसके बाद अगर देखें तो 5 के बाद फिर 6 है, तो एक बार 6 है, केवल एक बार ही 6 है, तो भैया 6 लिख लिया। फिर इसके बाद सर 6 दिया, और फिर इसके बाद 7 तो है नहीं, 8 है, तो सर 8 जो है वो केवल एक बार, तो यहां पर 8 लिख लिया। इसके बाद 9 एक बार और 2 बार, तो भैया 9 को 2 बार लिख लिया, 9 2 बार ही है। इसके बाद 10, तो 10 जो है वो केवल एक बार, तो भैया एक बार 10 लिख लिया। फिर इसके बाद 11, वो भी एक बार, तो 11 लिख लिया।
फिर इसके बाद 11 के बाद तो और कुछ है नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, सीधा 15 है तो 15 लिख लेंगे, और सीधा 19 है तो 19 लिख लेंगे। तो 15 लिख लिया और 19। क्या कोई पद छूटा है? नहीं, सभी पर टिक लग गया भाई, यानी सारे पद लिख गए। दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पद हैं। तो यहां भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पद हैं। अब देखना, इसको तो हम डायरेक्टली ही निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्या पूछा है? पहले तो परिसर पूछा है कि परिसर क्या होगा, फिर दूसरे नंबर पर बहुलक पूछा है कि बहुलक क्या होगा, और तीसरे नंबर पर माध्यांक पूछा है, यानी कि माध्यिका पूछी है कि आपकी माध्यिका क्या होगी। देखना सर, पहले तो यहां बताओ सर जरा कि आखिर परिसर का मान कैसे निकालेंगे। बताया था रेंज परिसर, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस निकाल दो। मैक्सिमम वैल्यू 19 है, मिनिमम वैल्यू 2 है, तो मॉड लगा के 19 - 2 कर दो, आंसर कितना आ गया? 17। यानी कि आपका परिसर का मान तो 17 आ गया। अब बहुलक कौन सा सबसे अधिक है? तो देख रहे हो 4 जो है वो सबसे अधिक बार आया है, ये 4 3 बार आया है, तो बहुलक का मान कितना आ गया? 4। अब माध्यिका निकालनी है, तो टोटल पद कितने हैं? 15। तो माध्यिका क्या होगी? टोटल जो पद दिए गए हैं तो माध्यिका क्या होगी भाई? 15 पद हैं तो बीच का पद ही तो माध्यिका होगी। 7 पद यहां छोड़ दो, 7 पद यहां छोड़ दो, जो बीच का आ जाए वही माध्यिका है। क्यों? अरे भैया, जब टोटल n बराबर पद कितने दिए? 15 दिए कि नहीं दिए? और 15 विषम पद हैं, और जब विषम पद दिए हो तो माध्यिका का मान क्या होता है? माध्यिका का मान होता है n+1/2 वे पद का मान। n का मतलब है 15 + 1/2 वे पद का मान, यानी कि 15 और 1 16वें पद का मान, यानी कि 8वें पद का मान। तो 8वें पद का मान कितना है? आगे से पीछे से कहीं से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 आएगा, यानी 8वें पद का मान कितना है? 6। और हमने कहा ही था कि आपका टोटल देखना, जरूरी नहीं कि तुम इसका प्रयोग करो माध्यिका के लिए फॉर्मूले का। देखो सुनो जरा, कब करोगे कब नहीं। कितने पद थे? 15। 15 पद हैं, तो भैया अगर हम बीच में एक पद फिक्स कर लें तो 7 इस तरफ होंगे और 7 इस तरफ, यानी कि 7 और 7 14, बीच का पद होगा 15। तो 7 इस तरफ गिन लो या 7 इस तरफ गिन लो, जो भी बीच में आ जाए वही माध्यिका है। सीधा तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। हाँ, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्योंकि n+1वें पद का मान, यानी कि 15 और 1 16, 16/2, यानी कि 8वें पद का मान। तो 8वें पद का निकालोगे तो 7 पद बाद जो 8वां पद होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां से यहां तक 7 ये हो गए, यहां से यहां तक पद 7 ये हो गए, जो बीच का पद बचा है वही हमारी क्या होगी? माध्यिका। तो माध्यिका का मान कितना आया है? यहाँ माध्यिका का मान आया है 8। अब क्या निकालना सर? 6। हाँ हाँ, 8वें पद का मान, सॉरी 6 आया है मान। तो मान कितना आया है? 6। बिल्कुल सही है। चलिए अब क्या निकालना है वो निकाल लेते हैं। अब यहां पर जो निकालना है वो माध्य निकालना है। और माध्य किस किस का निकालना? परिसर, बहुलक और माध्यिका का। तो भैया परिसर प्लस बहुलक प्लस माध्यिका, कितने पद हैं? 3। तो 3 का क्या करोगे? भाग। परिसर का मान कितना? 17, बहुलक का मान कितना? 4, माध्यिका का मान कितना? 6/3। 6 4 10, 17 10 27, 27/3। 3 से 27 को काटोगे कितना आ रहा है? यही आया आंसर। बताइए सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे हिसाब से सब कुछ सही है इसमें। अगर कोई दिक्कत
ये भी वही सेम पैटर्न पर है, लगा के दिखाओ। सारे मान दिए गए हैं, माध्यांक, बहुलक और परिसर, उनका माध्य क्या होगा बताना। भी लगा रहे हैं, भी लगाओ। देख लो सर, पहले तो आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में लिखना पड़ेगा। तो जो जो आंकड़े दिए गए हैं उनको पहले व्यवस्थित क्रम में लिख लें। तो सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं। तो छोटी संख्या सर 25 के बाद जीरो तो नहीं होगा? नहीं, जीरो है, सही है, जीरो लिख लिया पहले, और यहां से लिखते हैं जीरो आ गया। अब जीरो हट गया। अब जीरो के बाद और बड़ी संख्या 8 है, तो सर 8 को लिख लिया। 8 के बाद 9 है, 9 को लिख लिया। 9 के बाद 10 कहीं दिख नहीं रहा। 11 एक बार है और 11 दो बार है, ठीक है। 11 को एक बार लिख लिया और 2 बार लिख लिया। 11 के बाद 12 है नहीं, 13 है नहीं, 14 है नहीं, 15 है नहीं, 16 है नहीं, 17 है, 18 है। तो 17 और 18 को लिख लिया। 17 18 के बाद 19 है नहीं, 20 है नहीं, 21 20 है, कहाँ है? हाँ ये है, बिल्कुल सही, धन्यवाद, 20 है। 20 के बाद 21 22 23 नहीं है, 24 है। 24 एक बार ही है। 25 1 2 3 बार है, यानी कि 25 जो है वो आपका 3 बार लिख लिया। अब 25 के बाद अगर देखें तो 26 नहीं दिख रहा, 27 नहीं दिख रहा, 28 नहीं दिख रहा, 30 दिख रहा है, 29 है, 29 है एक बार। 30 जो है वो एक बार और 2 बार है। 30 जो है वो 2 बार है। फिर इसके बाद 30 के बाद बचे कुछ केवल 2 अंक, 44 और 50, और तो कुछ बचा नहीं। तो एक बार 44 आ गया और एक बार 50। ये सारे के सारे पद हमने जो है वो लिख लिए। अब सारे पद लिख लिए तो इसके बाद फिर इसका क्या पूछा है, वही रेंज कि आपकी परिसर क्या होगा। तो सबसे पहले वही पूछा है कि माध्यांक क्या है, बहुलक क्या है, परिसर क्या है। हम उल्टा चल लेते हैं, पहले परिसर निकाल लेते हैं, फिर बहुलक निकाल लेते हैं, और फिर लास्ट में माध्यांक निकाल लेंगे। माध्यांक का मतलब माध्यिका। तो यहां देखना, परिसर में सबसे हाईएस्ट मान क्या है 50, सबसे लोएस्ट मान क्या है 0। तो 50 माइनस 0 करोगे, मॉड मतलब प्लस ही मान आना चाहिए, यानी कि परिसर का मान कितना आ गया 50, या परास का मान कितना आ गया है 50। इसके बाद बहुलक, तो सर्वाधिक कौन आ रहा है, देखो 11 2 बार है, 25 3 बार है। तो सर्वाधिक बार जो है वो 25 आ रहा है, इसलिए 25 यहाँ का क्या होगा बहुलक, यानी कि जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार आई हो वो आपका क्या कहलाता है, बहुलक। माध्यांक की अगर बात करें कि माध्यांक क्या होगा, तो माध्यांक को देख लेते हैं। माध्यांक का मतलब आपको पहले पद गिनना है कि पद कितने हैं। पद काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि विषम पद है। और विषम पद है तो 17 प्लस 1 18 बाई 2, 9वें पद का मान क्या होगी, माध्यिका। तो आप 9वें पद का मतलब है आप शुरुआत से 9वां पद गिन लें, तो आप गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपका 9वां पद जो है वो आपका क्या होगा 24। तो आपकी माध्यिका का मान कितना होगा 24। ये बात सीधे समझ पाए कि नहीं समझ पाए?
कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि n प्लस 1वें पद का मान माध्य का होगी, क्योंकि टोटल पद कितने हैं 25, सॉरी टोटल पद कितने हैं 27, जो भी हो हम तो भूल गए, 1 2 3 9वां पद है तो 9 दूनी 18 यानी 17 पद है, यानी 17 प्लस 1 18, तो आपका y2 यानी कि 9 दूनी 18 9वें पद का मान माध्य का होगा। अब इसका माध्य पूछा है तो माध्य का मतलब यही, यहां पर माध्य निकालेंगे। माध्य किस किस का पूछा है तो रेंज, परिसर, मॉड, बहुलक, और आपका मॉड पूछा है बहुलक और मीडियन, यानी कि इन तीनों का क्या पूछा है माध्य। तो माध्य यानी कि 3 का भाग दे दो कुल पदों का योग, कुल बटे पदों की संख्या। तो आपका परिसर का मान कितना है 50, प्लस बहुलक का मान कितना है 25, प्लस मीडियन का मान कितना है आपका 24, बटे कितना कर दोगे 3। अब देख रहे हो 5 4 9, तो आपका 9 आ गया, 2 2 4 5 4 9 99 आ गया, बटे 3, 3 से काट दिया 33। यही आ रहा कि नहीं बताइए, यही आ रहा, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये सवाल बताओगे अब तुम। अरे भैया ने अधूरा सवाल लिखा है। ये दिया है, वो आंकड़े छूट गए थे, 7 9 19 11 और 10 8 7 10 8 7, इसके बाद दिया है 5 7 6 9 5 7 6 9 और 10। अब पूछा है यदि एक्स वाई जेड आंकड़ों के माध्य बहुलक को, माध्य बहुलक, अच्छा ये भी अधूरा छूट गया, एक्स वाई जेड अगर माध्य बहुलक और माध्यांक को, माध्य बहुलक और यहां पर जोड़ लेना माध्यांक को प्रदर्शित करते हैं तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। अब ये प्रश्न पूरा है, ठीक है ना, क्या दिए गए हैं ऊपर आंकड़े दिए गए, और फिर है यदि एक्स वाई जेड आंकड़ों के माध्य बहुलक और माध्यांक को प्रदर्शित करते हैं तो x प्लस वाई माइनस जेड। अरे बात सिंपल है, उन्हीं के आंकड़ों के माध्य माध्यांक बहुलक निकालो। अब माध्य नहीं, आप उन्हीं का क्या निकालना है, माध्य निकालो, बहुलक निकालो और माध्यांक निकालो, और इन्हीं का क्या निकाल दो, फिर एक्स वाई जेड में मान रख दो, जो भी मान आ जाए तो वही आंसर होगा। अभी वो परिसर निकलवा के, माध्यिका निकलवा के और बहुलक निकलवा के माध्य पूछ रहे थे, अब ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में लगाना। तो सबसे पहले आंकड़े ही व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं कि आखिर कौन सा आंकड़ा जो है वो आपका सबसे छोटा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है, यहाँ पर 5 ही दिख रही है, तो सबसे पहले आपकी 5 आ गई। तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या लिख लिया 5, 5 के बाद फिर जो है बड़ी संख्या क्या दिख रही है 6, एक बार ही है 6 तो हमने 6 लिख लिया। फिर इसके बाद क्या 7 है, हाँ कितनी बार है 7, 1 और 2, यानी कि 7 और 3, 1 2 और 3 बार 7 आ गया। इसके बाद 8 जो है वो कितनी बार है, एक बार, तो 8 लिख लिया। 9 कितनी बार है, तो 1 और आपका 2, यानी कि 9 जो है वो आपका 2 बार लिख लिया। फिर इसके बाद जो है वो 10 एक बार है और 2 बार है, तो भैया हमने यहाँ 10 लिख लिया। फिर इसके बाद 11 एक बार है, तो हमने यहाँ पर एक बार 11 लिख लिया। फिर इसके बाद 19 है, तो हमने लास्ट में क्या लिख लिया 19 लिख लिया। यही दिया है सवाल। अब इसके आधार पर हमको क्या निकालना है, दिए गए आंकड़ों का, हमको दिए गए आंकड़ों का क्या निकालना है, माध्य। भैया माध्य निकाल लेते हैं। दिए गए आंकड़ों का क्या निकालना है, बहुलक। भैया बहुलक निकाल लेते हैं। दिए गए आंकड़ों का हमको क्या निकालना है, मध्यांक। तो भैया हम मध्यांक निकाल लेते हैं, और क्या है, यही तो हमसे निकलवा रहे। तो ये तीनों के मान हम निकाल लेंगे, और तीनों के मान निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा उसी के हिसाब से हम क्या कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी सर। चलिए देखना, देखते हैं सर, और जहां भी दिक्कत हो तो पूछना। देखना, अब सबसे पहले माध्य चाहिए। अब सर ध्यान करो, अगर यहां पर
क्रमागत आंकड़े दिए होते तो हम सीधे सीधे माध्य निकाल लेते, सीधे सीधे निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते। लेकिन यहां पर क्रमागत आंकड़े तो दिए नहीं गए कि क्रम से संख्या दी हो। तो जब क्रमागत आंकड़े ना दिए हो तो केवल एक ही फॉर्मूला बचता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो माध्य जो निकलेगा, माध्य निकालने का एक ही तरीका है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अब कुल पदों का योग कितना है, तो इनका योग कर लो सर, जोड़ लो इनको। 5 + 6 + 7 + 7 + 7 प्लस आपका 8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 11 + 19, इन सभी को जोड़ लो, भाग दो। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि कुल 12 पद हैं। अब इनका योग निकालो, अब इनका योग निकालोगे अगर तो देखना 6 5 11 हो गए, ये 7 7 21 हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो तो यहां से जोड़ोगे 19 और 1 20 30 हो गए, ठीक है। 30 10 40 50, 50 के बाद आओगे तो आपका ये 60 हो गए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लिया ये 60 हो गए, ठीक है। 60 के बाद ये आपके 60 हो गए, ये 70 हो गए, ठीक है। 70 के बाद आओगे तो केवल 8 बचा है, 70 के बाद 80 90 हो गए, 100 हो गए, 108 आ रहा है ऊपर, और नीचे कितना आएगा 12। बात समझ गए कि नहीं। तो 12 से इस 108 को डिवाइड करोगे, 9 बार जो है वो कट जाएगा, तो आपका माध्य जो है वो कितना आ गया है 9। माध्य निकालने का अब यही तरीका है और कोई नहीं। अगर क्रमागत होता तो हम जल्दी निकाल लेते, लेकिन क्रमागत नहीं है तो यही एक तरीका है जिससे हम माध्य निकालेंगे। अब बहुलक दिया गया है तो बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक तो सीधा जिसके पद सबसे अधिक आए हैं, तो भैया 7 3 बार है और 10 2 बार है 9, तो हमारा बहुलक क्या होगा 7, क्योंकि 7 जो है वो कितनी बार आया है, 7 जो है वो सबसे अधिक बार आया है, तो 7 ही हमारा क्या होगा यहाँ पर बहुलक होगा। मध्यांक क्या होगा, कुल पद गिनो, पद तो 12 है टोटल, क्योंकि अभी गिने हैं हमने। तो 12 पद में माध्यिका क्या निकलती है, 12 पद में जो माध्यिका निकलती है उस माध्यिका का फॉर्मूला होता है ny2वें पद का मान प्लस ny2 + 1वें पद का मान, यही होता है, और अपॉन क्या करते हो 2। तो यहाँ पर n का मान कितना आ रहा है 12, यहाँ पर n का मान कितना आ रहा है 12, तो हम 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6वें पद का मान प्लस 6 और 1 7वें पद का मान, और बटे क्या कर दोगे 2। तो 6वें पद का मान क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6वें पद का मान ये है और अगले पद का मान ये है, यानी कि 6 और 1 7। बात समझ पाई कि नहीं। तो यहाँ पर 6 और 7 पद के मान कितने दिए थे, आपका 8 और 9 का योग बटे क्या करना है 2, 8 और 8 16 और 1 17 बटे 2। अब 17 बटे 2 करोगे तो 8 दूनी 16, यानी 8.5 किसका मान आ गया, माध्यांक का मान आ गया, माध्यिका का मान आ गया। यही आएगा, यही आएगा कि नहीं। अब अगर ये आ गया है तो देखो बहुलक भी आ गया, माध्य भी आ गया, माध्यिका की आ गई। अब यही क्या दिए गए, यही तो दिए गए सर, x जो है वो क्या है माध्य, तो यहां पर माध्य की जगह पर लिख लो x। आपका y क्या है बहुलक, बहुलक की जगह पर लिख लो y, और z क्या है आपका मध्यांक। तो x y z की जब वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आई है 9, y की जो वैल्यू आई है 7, और z की वैल्यू कितनी निकल के आई है 8.5। अब मान किसका निकालना है, x + y - z, मान निकालना है x + y - z। x मतलब माध्य यानी कि 9, प्लस y मतलब बहुलक यानी कि 7, माइनस z यानी कि माध्यांक यानी कि 8.5। जोड़ दो, इसको घटा दो, आप समझ पाए, यानी कि 9 और 1 10 6 16, यानी कि कितना आएगा 16 - 8.5। 16 में से घटाओगे तो वो 8 बचे हैं और 5 ये, तो आपका जो ये घटेगा ये 0.5, यानी कि आपका 0.5, और 8 जो है वो 9, तो आपका 9 और 1 10 6 7.5, यानी यही आ रहा होगा आप आंसर, देख लो आप 7.5। बताइए सर। कर लोगे अब तो।
चलिए तो ये सवाल करके दिखाइए। ये तो हमें नहीं पता कि 26 आ रहा है, कितने आ रहा है। देखना सर, समझना, सुनना क्या है ये सवाल। दिया हुआ है कि यदि प्रेक्षणों 25, 29, 25, 32, 24 और x का माध्य 27 है, यही दिए आंकड़े, हाँ यही दिए 25, 29, 25, 32, 24 और आपका x का माध्य 27 है, तो इनका माध्यक या माध्यिका क्या है। देख, तो सबसे पहले तो जो आंकड़े दिए गए हैं उनको एक क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि माध्यक या चूंकि इसमें माध्यांक पूछा है, लेकिन माध्यिका चूंकि इसका माध्य दिया है तो इन प्रेक्षणों का माध्यक या माध्यिका क्या है ये उन्होंने पूछा है आपसे, ठीक है ना। समझना क्या कह रहा है ये, यहां पर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो प्रेक्षण है इन प्रेक्षणों का माध्य 27 है, तो बताइए इन्हीं प्रेक्षणों की माध्यिका या मध्यांक क्या होगा। मतलब माध्य दिया है, मीन दिया है और मीडियन आपसे पूछ रहे, माध्य दिया है, माध्यिका आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। आंकड़े कौन है, ये है। तो चूंकि हमें आंकड़े अभी तो वैसे इनको आरोही अवरोही क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे केवल माध्य पूछा है, लेकिन जब हमसे माध्यिका पूछेगा तो हमें इन्हें क्रम से व्यवस्थित करना पड़ेगा। बात समझ पाए, तो इनको अभी चाहो तो रैंडमली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दिए गए हैं वैसे ही लिख लेते हैं। 25 है, 29 है, आपका फिर 25 है, आपका 32 है, फिर 24 है और फिर आपका x है।
और चाहो तो आप इसको क्रम से भी लिख लो तो भी चलेगा, नहीं तो नहीं लिखो क्रम से। माध्य क्या निकालने का तरीका, अब चूंकि क्रम से तो है नहीं, क्रमागत तो है नहीं, तो माध्य का फॉर्मूला एक ही होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो हम सीधे पदों का योग ही निकाल लें, तो पदों का योग 25 प्लस 29 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 24 और प्लस x, और वटे आपके कुल पद कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल पद कितने हैं 6। प्रश्नानुसार माध्यांक माध्य का मान कितना है 27, तो यहाँ माध्य का मान हम कितना रखेंगे 27 बराबर, इन सभी को पदों को जोड़ लें, 25 29 25 32 24 को तो जोड़ लेते हैं सर, जो भी आएगा आंसर उसी के हिसाब से आंसर जो है वो निकाल लेंगे। देखना सर कैसे, देखना ये 25 है, ये 25 है, सीधा जुड़ जाएगा। ये आपका 32 था, इस 32 में से एक यहां ले लिया तो ये 30 हो गया, एक यहां ले लिया तो ये 25 हो गया, तो 25 25 25 75 हो गया, समझ गए कि नहीं। और आपका 25 25 75 और 30 ये 60, तो 75 और 60 जोड़ दो तो 6 और 6 12 और 13 135 आ रहा होगा, प्लस x, यही आ रहा कि नहीं आ रहा, बात समझ पाए कि नहीं, यही आया। अब x का मान अगर सॉल्व करना है तो x का मान निकालने के लिए ये करेंगे, 6 का गुणा यहां पर करोगे आप तो 7, 6 का गुणा 7 में किया है तो 42, ठीक है, 2 बच गए, 4, 6 का गुणा 2 में किया तो 12 13 14 15 16 162 बराबर 135 प्लस कितना आ गया x, 135 को यहां पहुंचाओगे तो 162 में से 135 को क्या कर देना है, घटा देना, तो x का मान क्या है आ जाएगा। अब 5 में 7 12 तो 7 बच गया, यहां पर 3 तो 1 हासिल आई, 4 2 6 27, एक में से एक कट गया 0, x का मान कितना आ गया 27 आ गया 27। अब x का मान अगर 27 आया है तो अब इस x की जगह पर क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे, बात समझ पाए कि नहीं, x की जगह पर क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे। अब x की जगह पर अगर 27 आया है तो फिर अब इसको माध्यांक या माध्यिका निकालने के लिए इसको आरोही अवरोही क्रम में लिखो, तो अब तो x का मान आ गया तो ये भी व्यवस्थित हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या क्या 24, तो भैया पहले हमने 24 लिख ली, फिर 25 25 दो बार दिए हैं तो भैया हमने 25 25 दो बार लिख लिए, फिर आपके 25 25 हो गए खत्म, फिर आपके 24 हो गया 25, फिर 27 है, फिर 29 है, फिर 32 है, इसके बाद 27 है, फिर 29 है, फिर 32 है, ये 1 2 3 4 5 6, यही 6 पद जो थे 1 2 3 4 5 6 आ गए, ठीक है। अब इन 6 पदों की माध्यिका क्या होगी, तो टोटल 6 पद दिए हैं, तो वैसे तो टोटल 6 पदों में आप ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, 6 पद होंगे तो 2 यहां तक लिए गए लोगे, 2 यहां तक लोगे, 6 पदों में 2 यहां तक लोगे, 2 यहां तक लोगे, इन दोनों के बीच का ही तो आपकी माध्यांक होगा या माध्यिका होगी, तो लास्ट में जो दोनों पद बचते हैं उन्हीं को तो हम जोड़ देते हैं, 25 प्लस 27 बाई 2, इसको जोड़ दोगे 7 5 12 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 52 बटे 2, इसको काटोगे तो 26 आ रहा होगा आंसर, यही आया कि नहीं आया बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ, मतलब ये यही का यही हो गया, ये बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, पहले ये बताओ भाई क्यों 24 25 25 27 29 29, भाई जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला में क्या करते, n y 2वे पद का मान n प्लस 1 n y 2 प्लस 1वे पद का मान, यही लगाते, क्यों, क्योंकि पद 1 2 3 4 5 6 दिए हैं, अगर 6 पद है तो सम है, सम पद के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता, माध्यिका का फॉर्मूला कहता है n y 2वे पद का मान प्लस n y 2 प्लस 1वे पद का मान, यही कहता, तो n का मान 6 दिया तो यहाँ 6 बटे 2वे पद का मान प्लस यहाँ 6 बटे 2 प्लस 1वे पद का मान, तो यहाँ 6 से काटोगे 3, यहाँ काटोगे 3 तो 3वे पद का मान, y2 भी रहता साथ में, हम y2 भूल गए, मतलब जल्दबाजी में भूल गए, 3वे पद का मान प्लस 3 और 1 चौथे पद का मान बटे 2, तो पहला दूसरा तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है, दोनों को जोड़ के ही तो 2 का भाग देना है, तो हमने 2 का भाग दे दिया। तो हमने कहा जब संपद दिए हो तो करो क्या, संपद दिए हो तो पहले 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पद गिन लिए, वो कितने भी बड़े आंकड़े दिए हो, 6 पदों में ये देखो कि 6 पद है तो 2 पद बचा लो, 6 में से 2 घटा दी, कितने बच गए 4, 4 को दोनों तरफ बांट दो, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, तो 4 को 2 इस तरफ बांट दिए, 2 इस तरफ, बीच के 2 पद बचा लो, क्योंकि वही 2 पदों में से तो क्या निकलेगी, उन्हीं दोनों को योग करके जब हम 2 का भाग देंगे तो माध्यिका निकलेगी, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो ये माध्यिका का मान कितना आ गया 26, ये बात क्लियर है। इसको देखना, ये तो एक ही तरीका है, इसके लिए हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते, क्या देखना कैसे, देखना ये समझ गए पहले तो बेसिक मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये नहीं समझे हो तो इसको करो गायब, इसको कर दो गायब,
हमें चाहिए माध्य, और माध्य ऑलरेडी दिया है, ये हमें x का मान चाहिए। देखना, उन्होंने कहा माध्य भैया 27 है, यहां लिखो 27। कितनी बार है ये, कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है। 1 2 3 4 5 6 बार लिख लो 27। इसी के नीचे ये पद लिख लो, और पद भी लिख लो, चाहो तो क्रम से लिख लो तो भी चलेगा, और नहीं भी क्रम से लिखना, रैंडमली लिख लो तो भी चलेगा। क्रम से लिख लेते हैं तो और अच्छा लगेगा। क्रम से लिखेंगे तो पहले आपका क्या आएगा, यहां पर देखना, पहले यहां पर क्या आएगा, अगर आप क्रम से लिख रहे हैं तो पहले क्या आएगा 24, x का हमें पता नहीं, क्रम से लिख लो 24, और नहीं क्रम से लिखना लो हटा दो, पहले 25 लिख लो भैया, पहले फिर 29 लिख लो, फिर आपका फिर 25 लिख लो, फिर 32 लिख लो, फिर आप 24 लिख लो, और फिर x लिख लो, क्योंकि x ही दिया था पद। अब देखना यहां पर क्या तरीका चलते हैं, 25 जो है वो 27 से कितना कम है, जो आपका 25 है वो 27 से कितना कम है, 2 कम है। जो 27 से 29 कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। 27 25 से कितना कम है, 2 कम है। 27 32 से कितना अधिक है, तो 3 और 2 5, यानी कि 5 अधिक है। 27 24 से कितना कम है, तो आपका 3 कम है। यही बात हुई कि नहीं हुई, बात समझ पाई कि नहीं। तो अब यहां पर x का मान निकालना है। x का मान क्या होगा बताते हैं, ये जो पद दिए हैं इनको आपस में जोड़ दो, इन पदों को आपस में जोड़ दो, इनको जोड़ दो, -2 से +2 कट गए, +5 से -3 -2 कट गए 0, यानी कि यहां पर कुछ बचा नहीं। अगर कुछ बचता प्लस माइनस का तो इसमें जोड़ के उत्तर दे देते, और नहीं बचा तो x बराबर सीधा मान आएगा 27। अगर तुम समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो बेसिक मेथड तुम्हें आता ही है कि समस्त पदों को जोड़ो, बात समझ गए, समस्त पदों को जोड़ के मूल पदों की संख्या का भाग दो और बराबर में माध्य लिख दो, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहां सीधा यहां x का मान 27 तो निकाले थे हमने, यहां 27 निकाल दिया, एक ही बात। चलिए आगे चलते हैं, और कितने सवाल रह गए उनको देख लेते हैं। अभी टाइम भी है, अभी तो 2-4 मिनट बचे हैं, इसको पूरे को कर ही लेते हैं, ज्यादा सवाल बचे नहीं है, 1 2 3 सवाल बचे हैं बस। चलिए, इसका योग बताइए, ये तो बहुत सरल है, जल्दी से बताइए इसका आंसर, तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं। बोलिए, प्रेक्षणों के माध्य और माध्यांक का योग क्या है, बताइए। प्रेक्षणों का माध्य निकालना है और माध्यांक निकालना है, फटाफट से। प्रेक्षणों का माध्य निकालना है और माध्यांक निकालना है। प्रेक्षणों का माध्य निकालना है और माध्यांक निकालना है। $28.7 सही है, निकल आया सभी का, नहीं तो लो हम बताते हैं, हो जाना चाहिए वैसे तो। सबसे पहले इनको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर ही लो, जरूरत पड़ेगी। 6 है सबसे पहले, तो 6 लिखेंगे, फिर 8 और 9, तो 6 8 और 9, फिर इसके बाद क्या होगा, 9 के बाद 10 है नहीं, 11 है नहीं, 12 है नहीं, 13 है, 13 के बाद 15 है, सॉरी इसके बाद फिर 12 है, 12 है, फिर 13 है, तो 12 13 है, फिर 15 है, फिर 15 के बाद 18 है, 15 के बाद 18 है, 18 के बाद 20 है, 20 के बाद 21 है, 21 के बाद 25 है। ठीक है, अब यहां पर अगर कहें कोई प्रेक्षणों के माध्य व माध्यांक का योग, प्रेक्षणों के माध्य व माध्यांक का योग अगर कोई पूछे कि प्रेक्षणों के माध्य, माध्य का मतलब वही, आपको माध्य अगर पूछ रहा है तो कुल पदों का योग कर दो,
6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 25 y2 कर दो। जितना भी योग है उतना पदों का भाग दे दो। 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कुल पद कितने हैं 10। इनका योगफल निकाल दो। तो अब योगफल निकाल लेते हैं सर, देखना मेरा, देख लेते हैं, यूं निकालते हैं। 5 5 1 मिनट, 5 1 6 8 6 14 14 5 19 19 20 2 22 24 24 और आपका 24 के बाद 33 33 के बाद अगर आप जोड़ोगे तो 33 और 40 41 41 और आपका 6 तो 47। 4 जो है बच गया, 4 2 6 2 8 2 10 10 11 12 13 14 147 आ रहा होगा बटे 10, यही आ रहा योग। तो माध्य जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 14.7, क्योंकि 10 का भाग देंगे। अब माध्यांक पूछा है तो माध्यांक के लिए तो हमने जो क्रम बताया वही, कितने पद दिए 10। अगर 10 पद दिए हैं महाराज तो 2 पद बीच के बचा लो, कितने बच गए 8। 8 में 4 यहां से गिन लो भैया, 4 यहां से गिन लो, बीच के दोनों पदों के योगफल में 2 का भाग दे तो वही हमारा क्या निकलेगा माध्यांक में निकलेगा, यही बताया है। तो यहां पर 13 प्लस 15 y2 करोगे तो 5 3 8 और 1 2 कितना आ गया आपका 14, यानी कि माध्य का मान, माध्यांक का मान कितना है 14। माध्यांक और इसका योग चाहिए तो 14.7 में 14 जोड़ दोगे तो 28 कितना आ रहा है 7, यही आ रहा होगा आंसर। ठीक है, ठीक है, ये सीटेट का सवाल है। आंकड़ों के माध्य और माध्यांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। आंकड़े दिए गए हैं और बताना है कि उन आंकड़ों के दिए गए कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 15 है, 2 है, 13 है, 29 है, 15 है, सॉरी ये कितना दिया गया है 23, ठीक है। 15 है, 2 है, 13 है, 23 है, 15 है, 20 है, 1 है, ठीक है ना। तो सर ये कुछ आंकड़े दिए गए और इसके आधार पर आपको बताना है कि क्या सही और क्या गलत। तो 15 2 13 1 23 15 20 1, तो माध्य और माध्यांक, तो पहले तो माध्य माध्यांक निकालना पड़ेगा। तो इसको जूम इन कर लेते हैं, यहाँ कहीं छोटा सा सवाल बना लेते हैं, सॉल्व तो करना है अपन को। सबसे पहले इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना है। तो 1 1 जो है वो कितनी बार है 2 बार, तो भैया 1 1 लिख लिया 2 बार, तो 1 1 गया। 2 जो है वो केवल 1 बार है तो 1 बार 2 लिख लिया। इसके बाद 2 के बाद सीधा आपका क्या दिया है 13 फिर 15, तो 13 लिख लिया। फिर 15 जो है वो 2 बार लिख लिया भैया, 15 2 बार लिख लिया। फिर इसके बाद 20 बच गया और 23, इसके बाद 20 बच गया और 23, और तो कुछ बचा नहीं, यही सब चीजें बची थी। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पद दिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। माध्य चाहिए तो सबसे पहले माध्य के लिए तो आपके पास फॉर्मूला वही है कि माध्य के लिए कुल पदों का योग, तो भैया इन पदों का योग 1 + 1 + 2 + 13 + 15 + 15 + 20 + 23, इनको जोड़ दो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का क्या कर दो भाग दे दो तो माध्य निकले आएगा। अब इसको योग करते हैं तो देखना योग करने का तरीका भी कोई भी ले ले, देखना ये आपका 15 और 15 30 हो गए, 30 20 50 हो गए, 50 60 70 हो गए, ठीक है 70 और आपका ये हो गया है 80, ठीक है 80 3 83 3 86 86 87 88 89 90, यानी कि 90/8 जो है वो किसका मान है माध्य का मान है। यही आया है कि नहीं, 90/8 किसका मान है माध्य का मान है। अब ये कटेगा तो नहीं, आप चाहो तो दशमलव में मान निकाल सकते हो, कोई बात नहीं, दशमलव में मान निकाल सकते हो। दशमलव में मान निकालोगे तो ये आपका 4 आएगा, या 8 से सीधा काट दो तो 8 एकम 8, ठीक है। अब आपका 1 बच गया तो आपका 0 10 8 एकम 8, यानी कि दशमलव लगाओगे तो आपका 2 8 दूनी 16, लगभग 11.2 आ रहा होगा।
ठीक है, लगभग 11.2। अब चूंकि माध्यांक निकालना है तो माध्यांक निकालने का तरीका हमने तुम्हें और अलग बताया। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं। 2 पद कॉमन बीच में से हटा दो, बचे 6। 6 को अगल बगल बांट दो, 1 2 3 यहां बांट दिए, 3 यहां बांट दिए, ये 2 पद बच गए। इनका योगफल करो और 2 का भाग, वही क्या निकलेगा? माध्यांक। तो 13 15 कितना हो गया? 28। 28 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 14। तो भैया 14 जो है वो माध्यांक है, माध्यिका, और 11.2 क्या है? माध्य। तो भैया माध्यांक जो है वो माध्य से अधिक है कि नहीं? कौन सा ऑप्शन कह रहा? क्या माध्य माध्यांक से अधिक है? नहीं, माध्य तो कम है। क्या माध्यांक माध्यांक से अधिक है? हाँ, बी ऑप्शन सही है। दोनों माध्य माध्यांक बराबर भी नहीं है और ये निकाला नहीं जा सकता, हम तो निकाल चुके हैं, तो बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके पेपर में बन के आते हैं। बात समझ पाए कि नहीं सर? बताइए, अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए सर, बोलिए। एक लास्ट सवाल और, काहे को इसके लिए रह जाए, बताइए इसका मान। अरे इसमें भैया ने प्रेक्षण के मान तो छोड़ ही दिए, हम लिखाई दे रहे। 13 8 15 14 17 15 14 17 9 14 16 9 14 16 13 17 14 13 14 17। एक मिनट, गलत हो गया, एक मिनट फिर से मैच करने दो सर हमें। 13 8 ठीक है, 15 14 ठीक है, 17 19 9 ठीक है, 14 16 ठीक है, 13 और ये 17 है पहले, 13 17, फिर है 14 15 और फिर लास्ट में है 14 15 के बाद 16 15 और फिर लास्ट में है आपका 14। ये लास्ट में 14 और है। ये आंकड़े हैं। कह रहा है कि मान लीजिए प्रेक्षण का माध्यांक x है, कह रहा है ये इसका मान लीजिए प्रेक्षण का माध्यांक x है। यदि 8 को 18 से बदल दिया जाए, मतलब जो 8 संख्या दी गई है ये, इसको 18 से बदल दिया जाए तो प्रेक्षण का माध्यांक y हो जाता है। तो फिर बताइए x प्लस y का मान क्या है, ये पूछा है, ठीक है ना? बताइए सर। देखना सर, पहले तो इनको क्रम से लिखते हैं, क्रम से व्यवस्थित करते हैं पहले तो सर। तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही सर? अगर देखा जाए तो 8 ही दिख रही, तो 8 को हमने सबसे शुरुआत में लिख लिया और नीचे थोड़ा लिख लें 8, ये लिख लिया, ठीक है ना? 8 के बाद 8 कट गई, 8 के बाद 9 है, एक बार ही है 9 केवल, तो एक बार 9 लिख लिया। फिर 8 के बाद 9 के बाद 10 देखें, कहीं 10 है क्या? नहीं है। 11 कहीं दिख रहा? नहीं है। 12 दिख रहा? कहीं नहीं दिख रहा। 13 दिख रहा? दिख रहा। 13 एक बार और 2 बार, तो भैया हमने 13 लिख लिया, एक बार और 2 बार, ठीक है। फिर इसके बाद 13 के बाद 14 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 14 4 बार लिख लिया, 14 4 बार। चौदह 4 बार। 14 के बाद 15 एक बार और 15 2 बार और 15 3 बार, 15 3 बार। अब 16 जो है वो दिया गया है एक बार और 2 बार, तो भैया 16 एक बार और 2 बार। इसके बाद 17 दिया गया एक बार और 2 बार, तो 17 एक बार और 2 बार, यही दिया है।
सारे आंकड़े लिख गए और तो कुछ नहीं। तो अब ये आंकड़े जो लिख गए तो हमने इसको नीचे लिख लिया ऐसे, ठीक है ना। अब क्या कह रहा वो सुनो, अच्छे से समझना क्या कह रहा। वो कह रहा जो दिए गए प्रेक्षण हैं, इन प्रेक्षणों का माध्य क्या दिया गया है, x। लेकिन जब 8 को 18 से बदल दिया जाए, जब 8 को हटा के 18 रख दें उसके जगह पे, तो फिर प्रेक्षण का माध्यांक क्या हो जाता है, पाई। तो फिर पूछा x प्लस वाई का मान, तो एक बार माध्यांक यानी माध्यिका निकाल लो इसी आंकड़ों से, और दूसरी बार माध्यिका निकालोगे 8 की जगह पर 18 रख के वो माध्यिका, दोनों माध्यिकाओं का योग पूछा है x प्लस वाई। यही बात है कि नहीं है? मतलब समझ पाएगी क्या है सवाल का। अब निकालेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 विषम पद, विषम पद 15, तो एक बीच का पद हटा लो, बच गए कितने, 14। 7 इस तरफ कर दो, 7 इस तरफ, बीच का क्या होगी, माध्यिका। तो यहां से 7 पद गिनो, 3 3 6 और ये हो गए 7। यहां से गिनो 3 और 3 6 और हो गए 7। ये 14 क्या हुई, माध्यिका, यानी कि ये हुआ माध्यांक। और ये किसका मान है, x का, क्योंकि इसका माध्यांक क्या है, x है। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये बात समझ पा रहे कि नहीं? लेकिन अब हम कहें कि अब हमने क्या किया, 8 की जगह पर 8 को हटा दिया, 8 की जगह पर किसको रख दिया, 8 की जगह पर 18 से बदल दिया। तो 18 तो सर 17 के बाद आएगा कि नहीं आएगा, 18 जो है वो 17 के बाद आएगा कि नहीं आएगा। तो अब सर यहां से काउंटिंग चलेगी, यानी कि पद तो अभी भी 15 ही रहे। अब पद 15 रहेंगे तो सर अब हम 9 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, यहां तक, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर इस पद को छोड़ेंगे और यहां से जाएंगे और अब कहां तक पहुंचेंगे, 18 तक। 1 2 3 4 5 6 7। अब बीच का पद ये कहलाएगा माध्यांक, यानी कि इसको क्या कहेंगे, माध्यिका, और इसका मान क्या है, y। तो y का मान 15 और x का मान 14। x प्लस y का मान थी तो पूछा है 14 प्लस 15 कितना हो गया, 29। क्या 29 नहीं आ रहा आंसर तुम्हारा? बात समझ पाए कि नहीं, कैसे निकाला है? फॉर्मूला में आया कि पदों की संख्या n विषम है तो n/2 n प्लस 1/2 वे पद का मान माध्यिका होगा। आएगा तो वैसे ही, लेकिन उसको शॉर्ट तरीके से तुम सीधे सीधे उस फॉर्मूले को बार बार थोड़ी लिखोगे, कक्षा 8 में थोड़ी पढ़ रहे तुम लोग। बात समझ रहे ना हमारी बात? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? यानी कि यहां से अगर कोई पूछे कि पहले कोई प्रेक्षण का मान, माध्यांक का मान दिया था x, तो हमने उसी आंकड़ों से निकाल लिया। ये पद यहां से छोड़ दिया, यहां से बीच का पद माध्यांक कहलाएगा। जब समपद होंगे तो बीच से 2 पद छोड़ेंगे, और जब विषम पद होंगे तो बीच का 1 पद छोड़ेंगे, और बाकी अगल बगल बांट देंगे। जो बीच का पद रहेगा वही हमारी क्या होगी, माध्यिका। ठीक है, बताओ अगर कोई दिक्कत है। अब कल से हम तुम्हें मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। ये समांतर माध्यिका, बहुलक